बिल्कुल जो है वो सबको जो आईसीयू के अंदर जो रेड जोन है उसमें डाला गया है। और तमाम जो चिकित्सक हैं, अधिकारी हैं, वो भी जो है मतलब मुकुल आप बता रहे हैं कि चार चार जो गंभीर रूप उनको से, क्योंकि लगातार देखिए हम अपने दर्शकों को भी विजुअल्स दिखा रहे हैं, वो तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त की लेटेस्ट फलौदी से तस्वीर आप देख रहे हैं। जितने भी हमारे दर्शक हैं, ये देखिए जो तस्वीर देख रहे हैं लेटेस्ट है, ऑन ग्राउंड है। लगातार हमारे रिपोर्टर्स वहां पर जुड़े हुए हैं। हृदय विदारक घटना और टेम्पो ट्रैवलर ट्रक की जोरदार टक्कर हो जाती है। और अभी क्या लेटेस्ट है वो हमारे हमारे जो रिपोर्टर हैं वो बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, 18 लोगों की तो मौत हो गई मुकुल, लेकिन और जो 4 लोग हैं उनको यहां पर लाया गया है मुकुल, नहीं उनका उपचार जारी है, जिसको और तुरंत आईसीयू में ले जाया जी गया। बिल्कुल जज, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मुकुल एक मिनट आता हूं आपके पास, 1 मिनट आ रहा हूं। जोगाराम पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए। मंत्री जी, एक हृदय विदारक घटना, 18 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। हमारे रिपोर्टर्स वहां ऑन ग्राउंड पे हैं जोगाराम जी, और कह रहे हैं कि आईसीयू में लाया जा रहा है, उनको तुरंत शिफ्ट किया जा रहा है। आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पर? भारतमाला पर ये बहुत ही दुखद घटना है और इस दुखद घटना की वजह से जिन परिवारों में अकाल मृत्यु हुई है वो और भी भयंकर है। अभी मृतकों की संख्या 15 या 18 का चल रहा है। आपकी न्यूज के अनुसार 18 है, लेकिन हमारे आंकलन के अनुसार 15 है। पर जो भी है बहुत ही दुखद है। और जो घायल हुए हैं गंभीर, उनको ग्रीन कॉरिडोर बना करके इलाज के लिए लाया जा रहा है। प्रयास करेंगे कि भारतमाला जिस उद्देश्य से बनी थी, जिसमें दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए, फिर भी ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है, भविष्य में नहीं हो। क्योंकि जोगाराम जी, भैरोराम जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि एक तो बहुत कतार में वहां पर जो है वो लग जाते हैं, बहुत सारे आप कहिए कार्स लग जाते हैं, व्हीकल्स लग जाते हैं, और स्पीड ब्रेकर्स भी नहीं है, जिसकी वजह से होता है। सही बात, आपका आकलन सही है। देखिए, भारतमाला पर कोई भी वाहन खड़ा नहीं होना चाहिए। उसमें रेस्ट एरिया अलग से हर जगह स्पॉट पे दिया हुआ है। और जहाँ ज्यादा खड़ा हो तो जो जैसे चाय पानी की व्यवस्था भी वो अलग है। भारतमाला पे खड़ा होना अपने आप भी गलत है। और हम भविष्य में चाहेंगे कि भारतमाला पर कोई भी वाहन खड़ा नहीं हो। और ये ब्लैक स्टोन ब्लैक पॉइंट जहाँ भी बन रहे हैं उनको भी ठीक करेंगे। भविष्य में दुर्घटनाएं नहीं, उसको सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत ही संवेदनशील है। उन्होंने भी इसको बहुत नजदीक से अभी देख रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में अब ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होगी। जोगाराम जी, पर उनका क्या, जिन्होंने आपने ही कहा, बिल्कुल सही कहा, अकाल मृत्यु ही उसको कहें, अचानक से मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, 18 लोगों की जान चली गई। जोगाराम जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए, जिनके परिवार में आज कोई बहन बेटी बच्चा गया है, उस परिवार की क्या स्थिति होती हम समझ सकते हैं। और फिर भी अब ये दुर्घटना हुई है, इसके लिए हम सबको बहुत ही दुख है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में नहीं हो। दुर्घटना होने से कई 2-3 पीढ़ी तक वो दुर्घटना याद रहती है। परिवार में एकदम विचलित हो जाता है, परिवार में बहुत बड़े संकट पैदा हो जाते हैं। लेकिन उसके उपरांत भी क्योंकि दुर्घटना है, ऐसी स्थिति में भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। और जोगाराम जी देखिए, ये अभी सही वक्त नहीं है, लेकिन 18 लोगों की जान चली गई है। जोगाराम जी, मुआवजा उसके बारे में क्या आपका ये सही है। इसका भी हमारे मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और उनको मदद हो ऐसा हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जोगाराम जी एनडीटीवी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो जोगाराम पटेल को, कैबिनेट मंत्री साहब को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि घटना दुखद है, भारतमाला हाईवे पर वाहन खड़ा नहीं होना चाहिए। जिले में एक सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें लोगों की मृत्यु हो गई है। 2 लोगों को ग्रीन कॉरिडोर बना करके यहाँ पे लाया गया है, जिनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जान बचाई जा सके। थैंक यू। राजा भैया भाई हेलो, नहीं होना चाहिए, हम ऐसे इंतजाम करेंगे जिससे ऐसे हादसे नहीं हो, ये जोगाराम पटेल जी का कहना है। और उनका कहना है कि उचित मुआवजा दिया जाएगा। 18 लोग, जो एक अकाल मृत्यु की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि अकाल मृत्यु जो हो गया है, ये 18 लोगों ने जान गंवाया है, उनको बिल्कुल सहायता दी जाएगी सरकार की तरफ से।
अरुण हर्ष हमारे साथ लगातार जुड़ गए हैं। अरुण जी, एक बहुत ही बड़ी घटना, 18 लोग की जान चली गई। ग्रीन कॉरिडोर से यहां मंगाया जा रहा है लोगों को। हम लगातार अपने दर्शकों को विजुअल्स दिखा रहे हैं, जो आ रहे हैं बिल्कुल गिरे पड़े, बिल्कुल अचेत अवस्था में, बिल्कुल ठीक अवस्था में नहीं, और उन्हें आईसीयू शिफ्ट किया जा रहा है। जरा बताइए अरुण जी, कहां हैं आप और क्या लेटेस्ट इस पर? देखिए, हम इस वक्त है जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा जिस तरह से जैसे दुर्घटना की सूचना मिली, समाज के लोग, रिश्तेदार, यहाँ तमाम लोग आ गए हैं। पूरा अस्पताल है जो उन लोगों के रिश्तेदारों से भर चुका है। साथ ही साथ अगर बात की जाए जिस तरह से घटना की गंभीरता को देखते, पुलिस कमिश्नर खुद यहाँ मौके पर मौजूद है, जिला कलेक्टर खुद यहाँ मौके पर मौजूद है, प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है, कह सकते हैं निश्चित तौर से 18 लोगों की मौत की सूचना जो आ रही है, हालांकि आंकड़ा आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन जिस तरह से जो एक्सीडेंट हुआ था भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे पर, उसी को लेकर कह सकते हैं कि ये जो है मथुरादास माथुर अस्पताल है जो रेड अलर्ट पर है। साथ ही साथ में तस्वीर और भी दिखा दूं, तमाम लोग आप देखिए अस्पताल के चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई है। जिस तरह से हादसा हुआ बताया जा रहा है, ट्रक के अंदर ये जो है मिनी टेम्पो ट्रेवलर्स बस है वो घुसी थी, उसके बाद ये भीषण हादसा हुआ। अब हादसे का कारण क्या रहा, क्या मिनी टेम्पो ट्रेवलर बस है जो ओवर स्पीड थी, या जो ट्रेलर खड़ा था वो रॉन्ग साइड खड़ा था, ये सारे जांच के बाद निष्पक्ष हो पाएंगे। लेकिन कह सकते हैं प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है। अस्पताल में अभी 2 जो घायलों को लाया गया है, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर, दोनों महिलाएं हैं, उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। डॉक्टर विकास राजपूत सुप्रीडेंट खुद मौके पर मौजूद है, साथ ही साथ प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद है। मैं वो तस्वीर और दिखाऊंगा। देखिए आप, लोगों की काफी यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रखी है और लोग अपने परिवार के बारे में जानना चाहते हैं और आक्रोशित भी अरुण जी, क्या कुछ लोगों से बात हो सकती है? क्योंकि मैं समझता हूं कि यहाँ पर बहुत लोग हैं, तमाम लोग हैं जो हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, उसमें चयन करना कि किनके कौन परिवार वाले हैं वो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। लेकिन क्या एक अंदाजा, क्या समझ में आ सकता है कि परिवार से कौन है? कुछ बात हो सकती है लोगों से? देखिए, अभी परिवार के लोगों से बात करने की स्थिति नहीं है, जिस तरह से लोग नाराज है, जिस तरह से घटना हुई है। लेकिन कुछ और लोग खड़े हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास जी जी जी। क्या लगता है आप, आपके समाज के लोग हैं क्या? ये क्या हुआ था, क्या जानकारी है आपको? मिली, हम लोग यहाँ पहुंचे हम भी। आप लोग, आप भी वहाँ से आए? हमारे दोस्त का परिवार है सारा। किसका है? हमारे दोस्त का परिवार है सारा। ये सब कहाँ सूरसागर रहते थे? कानपुर सूरसागर। कहाँ गए थे, कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत? कोई दर्शन करने गए थे, कोई मंदिर पे, वापिस आ रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट। बिल्कुल, आप देख सकते हैं दर्शन करने गए थे सारे लोग जो है जोधपुर के चांदपौल और सूरसागर इलाके के बताए जा रहे हैं। निश्चित तौर से कह सकते हैं आपको, मैं कैसे, क्या जानकारी है आपके पास, आप आए हैं यहाँ पर? अभी सूचना मिली है कि सूरसागर क्षेत्र में नैन्सी बाग के रहने वाले हैं सब परिवार वाले, और उनके सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, हमारे सब मिलने वाले रिश्तेदार ही है। तो अभी नाम का हमें पता नहीं चला कि कौन कौन गए होते हैं, कौन कौन नहीं है। बाकी बहुत दुखद घटना है और परिवार सहित वो धार्मिक यात्रा पर गए होते हैं। कितने लोगों की कोई आइए आंकड़ा आया क्या आपके पास? तो जो मीडिया के हिसाब से जो है 15 लोगों का सुन रहे हैं, बढ़त भी हो सकती है वो तो। निश्चित तौर से आप देख सकते हैं तमाम वो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, तमाम यहाँ अस्पताल पहुंच चुके हैं। चांदपौल जोधपुर के अंदर आता है, चांदपौल सूरसागर एरिया के, वहाँ लोग जो है यहाँ आए हुए हैं और कह सकते हैं कि किस तरह से जो लोग अपने परिवार के बारे में समाचार जानने के प्रयास में लगे हुए। निश्चित तौर से बड़ा दुखद हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद में अगर बात की जाए तो आप देखिए पूरा जोधपुर का मथुरादास माथुर अस्पताल, यहाँ पूरी भीड़ इकट्ठा हो रखी है। प्रशासन यहाँ पूरा मौजूद है। डॉक्टर की अगर बात की, तमाम सीनियर डॉक्टर, यहाँ तक सुप्रीडेंट खुद यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ अगर बात की जाए नहीं, और अरुण जी देखिए, हादसे में जो भोराराम भैरोराम जी का कहना था, हमारे साथ जोगाराम पटेल जी भी जुड़े हुए थे, उनका भी कहना था कि ये स्पीड ब्रेकर नहीं है वहां पर, उसके वजह से भी ये बहुत। एक मिनट माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा अरुण जी। मदन राठौर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन राठौर साहब, बड़ी घटना, 18 लोग हादसे में, उनकी मृत्यु, अकाल मृत्यु, 4 लोग जो हैं उनको आईसीयू शिफ्ट किया गया है। मदन साहब, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पर? ये कई बार बताया है कि स्पीड कम रखो। दुर्घटनाओं की जब सूचना, जानकारी मिलते ही और लोगों को सावधान होना चाहिए कि ध्यान रखे, धीरे चले। इतना तेज गति से चला लेते हैं आगे कोई, और दूसरा कोई टोला भी बीच में खड़ा हो गया, ये भी गलत बात है। और पीछे से आकर के बस टकरा गई, 18 लोगों की मौत हो गई। बड़ी मतलब दिल दहलाने वाली घटना ये रही है, इसका बहुत दुख है।
हालांकि रेस्क्यू किया गया है, बाकी घायलों को तो राठौर अस्पताल साहब ये भी पहुंचा है, बात सामने लेकिन आ रही 18 है लोग कि वहां पर लंबी कतारें लगती हैं। अमूमन देखा गया है लंबी कतारें व्हीकल्स की, और स्पीड ब्रेकर्स नहीं है राठौर साहब। मैं एक बात बताऊं साहब, कतारें लगती है तो स्पीड तो कम होना चाहिए ना, लेकिन आप कह रहे हैं कि कतारें लगती हैं, और अगर ये देख रहे हैं तो स्पीड थोड़ा कम रखना चाहिए जितने भी चालक हैं उनको। मदन राठौर साहब को आप सुन रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी। उनका कहना है कि बहुत ही दुखद। प्रेमचंद बैरवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमचंद जी, आपने मदन राठौर साहब को भी सुना, हमने थोड़ी देर पहले जोगाराम पटेल जी को भी ऑन एयर लिया था, उनसे भी बातचीत हो रही थी। उनका कहना है कि एक बहुत बड़ा हादसा और हृदय विदारक हादसा, भीषण हादसा है ये। लेकिन ये जो स्पीडिंग व्हीकल्स है उसमें एक बहुत बड़ा रीजन वो, और एक कतार जो लग जाती है व्हीकल्स की, वो बड़ा रीजन, और सबसे बड़ी बात कि कोई स्पीड ब्रेकर्स, देयर इज नो स्पीड ब्रेकर एट ऑल देयर। आपका रिएक्शन इस पे सर?